नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपनी अभिजात क्लासेस पर। मैं अंकित गौतम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि वर्णों का उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में हमने जाना कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न की, जो 25 होते हैं। कादियों अवसाना स्पर्शः, कै से लेकर मैं तक के जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है। और उसके बाद में हम देख रहे थे कि जो सेकंड नंबर का है वो होता है ईषत् स्पृष्ट, अर्थात ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम, कि अंतःस्थ जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषत् स्पृष्ट होता है। ईषत् स्पृष्ट के बाद में हमने बात की ईषत् विवृत के बारे में। ईषत् विवृतम उष्माणम, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उष्म व्यंजन वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषत् विवृत होता है। उसके बाद में नंबर 4 पे हमने बात की विवृत, और विवृत के बारे में हमने जाना विवृतम स्वराणाम, अर्थात जो स्वर वर्ण होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। विवृत के बाद में नंबर 5 पे हमने बात की समृद्ध, क्या समृद्ध, जिसमें प्रयोग दशा में रहस्य ए का अभ्यंतर प्रयत्न हमने क्या माना, समृद्ध माना। और यदि उसी का हम प्रक्रिया दशा में उपयोग करते हैं तो वहां पर उसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही माना जाता है। इस तरह से हमने अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जाना। और अभ्यंतर प्रयत्न के 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने क्रमशः अध्ययन किया। और आज हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न के ऊपर। किसके ऊपर, बाह्य प्रयत्न के ऊपर। तो चलो चलते हैं, बाह्य प्रयत्न क्या होता है। सबसे पहले बाह्य प्रयत्न क्या होता है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन बनता है कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करें तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। अब बात आती है कि बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है। तो बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, कल हम चर्चा कर रहे थे कि वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। और वो 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे है विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 जो हैं वो बाह्य प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं, 12। अब हम जानेंगे कि इसमें जो प्रारंभिक जो 8 बाह्य प्रयत्न हैं, प्रारंभिक जो 8 बाह्य प्रयत्न हैं, ये तो किससे संबंधित हैं, व्यंजनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यंजनों से। और जो अंतिम जो 3 बाह्य प्रयत्न हैं ये स्वरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित हैं। देखिए बाह्य प्रयत्न वर्णों का उच्चारण करने के बाद में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। संख्या इनकी होती है 11। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ये जो 11 बाह्य प्रयत्न है ये व्यंजनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यंजनों से संबंधित है। और जो अंतिम 3 हैं बाह्य प्रयत्न, जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हैं, ये स्वरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। यहाँ बात खत्म हुई।
अब आगे हम बात करते हैं। तो अगर आप इन्हें याद रखें तो इनका क्रम इस तरह से याद रखेंगे तो आपके लिए ठीक होगा। जैसे पहले हम करेंगे विवाह, इधर आप लिख सकते हैं संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए, आपको याद करने का जो क्रम है वो इस तरह से याद करें। विवार, श्वास, अघोष ये 3 भाई हैं, संवार, नाद, घोष ये 3 भाई हैं, और ये 2 हैं, और ये उदात्त, अनुदात्त ये अलग अलग देखें। तो अगर आप याद करना चाहें तो इस तरह से याद रखें, विवार, श्वास और अघोष, स्वार, नाद, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए, हम इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे कि कौन से वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, इसके बारे में हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो बात करेंगे शुरुआत के जो 3 भाई विवार, श्वास और अघोष, इनके बारे में हम जानेंगे। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उसका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हैं, इधर हम लिखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, यहां पे हम लिख देते हैं सूत्र। क्या लिख देते हैं? सूत्र। और यहां लिख देते हैं हम वर्ण। क्या लिख देते हैं? वर्ण। देखना, सबसे पहले हमने क्या देखा? विवार, विवार के बाद श्वास और अघोष। अघोष, देखिए, विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष, इनको थोड़ा दूर लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया सूत्र और यहाँ हो गए हमारे वर्ण। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष, इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसका अगर हम सूत्र लिखें तो इसका सूत्र हो जाएगा खरो विवारः श्वासा घोषाश्च। घोषः च अलग अलग लिख दें। खरो विवारः श्वासा घोषाश्च, ये हो गया इसका सूत्र। ये हो गया इसका सूत्र। अब हम अगर इसकी बात करें कि इसमें विवार, श्वास और अघोष जो वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो खर जो प्रत्याहार हैं, इस खर प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। तो देखिए, हम इनको अलग अलग लिखें तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्ग का, अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यहां आप लिख दें खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण।
अब खर प्रत्याहार में आपने जाना था ख फे छ ठे थे च टे ते, वह का संज्ञा हो जाएगी क पे से श से, बस ये हो गए अपने। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर वर्ग का आप लिख सकते हैं प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे मैं लिखूं क और ख, क और ख, क वर्ग का क्या आ गया प्रथम और द्वितीय वर्ण क ख, क्या आ गया क ख। इसी तरह से छ, इसी तरह टे ठे ते थे पे और फे। हर वर्ग का हमने क्या ले लिया, पहला और दूसरा वर्ण ले लिया। इसके अलावा क्या आता है विसर्ग। विसर्ग का भी बाह्य प्रयत्न क्या माने जाते हैं, विवार श्वास और अघोष माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो हम कह सकते हैं स श और स, है नहीं होगा। अधिकतर क्या करते हैं हम स श स के साथ में हम है का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें है का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें तो जो जिह्वामूल जो वर्ण होते हैं, जिह्वामूलीय, उनका बाह्य प्रयत्न भी क्या होता है, विवार श्वास और अघोष होता है। इसके अलावा उपधमानीय जो वर्ण है, उपधमानीय जो वर्ण है, इनका भी बाह्य प्रयत्न यही होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको याद होगा हमने यम वर्णों के बारे में जाना था, और यम वर्ण कितने माने थे, 4, जिसमें प्रथम और द्वितीय जो वर्ण यम वर्ण, कौन से, प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा जो यम वर्ण है, उनका बाह्य प्रयत्न भी क्या होता है, विवार श्वास और अघोष होता है। क्या होता है, विवार श्वास और अघोष होता है। अब देखिए इसको एक बार पुनः समझने की कोशिश करें कि पहले हम देख रहे हैं विवार श्वास और अघोष जो बाह्य प्रयत्न है, इसके बारे में सूत्र हमने देखा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। क्या लिखा, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, मतलब खर प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होता है। हम कह सकते हैं कि हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो क वर्ग का क खे, च वर्ग का चे छे, टे ठे, ते थे और पे फे, इसके अलावा जो विसर्ग होता है और जो से मतलब तालव्य से, मूर्धन्य से और जो दंत्य से है, इसके साथ साथ जिह्वामूलीय, उपधमानीय वर्ण और जो यम जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न भी क्या होता है, विवार श्वास और अघोष होता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, पहले क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिया कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो ये होगा। या आपसे बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टे जो वर्ण है, इस टे वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो आपको बताना है कि विवार श्वास और अघोष जो है ये टे वर्ण का बाह्य प्रयत्न है। इस तरह से आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी वर्ण आपको दे दे इनमें से कि इनका बाह्य प्रयत्न कौन सा है, तो आपको बताना है ये। तो दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले हम पॉइंट की बात करें तो अगला है संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष, इसकी हम बात करें तो हस जो प्रत्याहार होता है, कौन सा, हस, तो हम लिख सकते हैं हस है, हस है, संवारा, नादा, घोषाश्च, घोषाश्च। क्या मतलब हुआ इसका कि हस प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण हैं, हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं, तो हम यहां लिख दें
हस्व प्रत्याहार में आने वाले वर्ण और हस्व प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। क्या आता है दोस्तों? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। तो देखिए, हम अगर बात करें तो यहां लिख दें कि कै वर्ग का क्या होगा? गै, घै, गै, ठीक है। चे, छे, जय, झे और ये, डे, ढे, अणे, दे, धे, ने और बे, भे, में। हर वर्ग का हमने तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लिख दिया। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो विसर्ग का बाह्य प्रयत्न, व्यवहार, श्वास और अघोष होता है। और जो अनुस्वार होता है, क्या होता है? अनुस्वार। इसका जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या माना जाता है? संवार, नाद और घोष माना जाता है। क्या माना जाता है? संवार, नाद और घोष माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो अंतःस्थ वर्ण है, कौन सा? अंतःस्थ, जिसमें कौन कौन से आते हैं? ये, वे, रे और ले। इसके अलावा जो है वर्ण है, इसका बाह्य प्रयत्न भी संवार, नाद और घोष माना जाता है। और इसके अलावा हमने अभी बात की थी जो यम वर्ण है, यम वर्ण का जो क्या है? तीसरा और जो चौथा वर्ण है, इसके भी बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष होता है। तो दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। हमने कहा संवार, नाद और घोष जो है वो किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है? तो इसके लिए आप याद रखें, जो हस्व प्रत्याहार होता है, हस्व प्रत्याहार में आने वाले जो भी वर्ण हैं उनका उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष होता है। अब बात आती है कि हस्व प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हस्व प्रत्याहार में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। क्या आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। जैसे आपने हर वर्ग का, आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, कुछ, टु, तुपु, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तावर्ग और पैवर्ग। उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमने लिया। और आपने ये भी देखा है, हस्व जो प्रत्याहार होता है तो कहाँ से शुरू करेंगे? है, तो हम कह सकते हैं है, ये, वे, रे। है, ये, वे, रे। टे की संज्ञा हो जाएगी ले, यम गणनम, झे, भे, गढ़, धस और जब, गढ़, दस। यहाँ तक हम इनके बीच में जो भी वर्ण आएंगे वो सारे क्या हैं? उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इन चीजों का आप विशेष ध्यान दें कि विसर्ग होता है, उनका बाह्य प्रयत्न विवाह, स्वर और अघोष होता है, श्वास और अघोष होता है। और जो अनुस्वार होता है, इस अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। तो हमने जाना कि विवाह, श्वास और अघोष जो बाह्य प्रयत्न है, इसमें खर प्रत्याहार आते हैं, मतलब हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, विसर्ग, स, तीनों से, और जीवा, मूल्य, उपधमान्य और यम वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण। संवार, नाद और घोष में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं हस्व प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, या हम ये कह सकते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा अनुस्वार, अंतःस्थ व्यंजन जो 4 हैं, इसके अलावा है और यम वर्ण का तीसरा और चौथा जो वर्ण है वो है संवार, नाद और घोष वर्ण। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान से देखना। अगले हम बिंदु की अगर हम बात करें तो आगे हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के विषय में, कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो दोस्तों, अल्प का हमने शाब्दिक अर्थ जाना था कि अल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, थोड़ा यकम क्या होता है,
थोड़ा या कम। और महाप्राण का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो महा का अर्थ होता है अधिक या ज्यादा या बहुत। तो देखिए क्या देखेंगे हम, 3 नंबर पे अगर हम बात करें तो अल्प प्राण क्या आएगा, अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण का यदि हम सूत्र देखें तो हम जानेंगे कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणाः, नीचे लिख देते हैं यणश्च अल्प प्राणाः। ये हो गया इसका सूत्र। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि वर्गाणाम, वर्ग के, वर्गाणाम मतलब वर्ग के, और वर्ग के सा हर वर्ग, कुचु टू तुपु, कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग तै वर्ग और पै वर्ग, हर वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम, या हम ये कहें कि पहला तीसरा पांचवा, या हम ये भी कह सकते हैं जो विषम संख्या है, जो विषम संख्या है वो है उसका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अल्प प्राण। क्या कहेंगे कि हर वर्ग का पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण है, या हम कहें जो विषम संख्या है, और इसके साथ साथ यण वर्ण जो है, यण वर्ण, यणहंतस्था मतलब य व र ल, ये जो 4 वर्ण है इनका सबका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख दें कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं यणश्च मतलब यण, यण में कौन से आते हैं, ये व र और ल, ये व र और ल, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, क्या होता है, अल्प प्राण होता है। या इसके साथ साथ हम अनुस्वार भी लिख दें, अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न भी 3 के साथ, 3 तो हमने पहले देखा था, कौन कौन सा देखा था, संवार, नाद और घोष। उसके अलावा इसका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण भी होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात हमारे सामने यह आती है कि जो प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है, प्रत्येक, ध्यान रखना, प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उनके बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 3 तो हमने पहले देखा था, 3 तो विवार, श्वास और अघोष, और दूसरा में संवार, नाद और घोष। इसके साथ साथ अल्प प्राण और महाप्राण ये भी। अतः हम कह सकते हैं कि हर प्रत्येक व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रयत्नों की संख्या 4 होती है, और प्रत्येक जो, अब आगे हम बात करेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की, उनमें भी देखना। इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं कि जो यम वर्ण है, जो यम वर्ण हम देख रहे थे, यम वर्ण, उसका हम पहला और तीसरा वर्ण लेंगे। क्या लेंगे, पहला और तीसरा वर्ण, ठीक है। इनका जो बाह्य प्रयत्न है ये क्या कहला, कौन सा होगा, अल्प प्राण होगा। आगे हम बात करते हैं महाप्राण की, इसकी महाप्राण की। देखिए अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मुख के भीतर की, मुख के अंदर की वायु का कम मात्रा में, अल्प का अर्थ होता है कम और प्राण का अर्थ होता है वायु, कि जब मुख से उच्चारण करते समय कम वायु बाहर फेंकी जाती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और उच्चारण करते समय मुख में जो अधिक वायु है वो बाहर फेंकी जाती है मुख से, उसको हम महाप्राण कहते हैं। तो देखिए महाप्राण में क्या होगा, तो हम कहेंगे कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणः,
वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ षष्ठ महाप्राणः ये हो गया इसका सूत्र। कहने का मतलब है कि वर्गाणाम मतलब हर वर्ग का, द्वितीय दूसरा, चतुर्थौ चौथा मतलब हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है, या हम कहें जो सम संख्या है। इसके अलावा सल में कौन से वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार में सल उष्माणम मतलब से और है, ये जो चार हैं, इनका जो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण और से और है, प्रत्येक वर्ग की सम संख्या, और हम कह सकते हैं उष्म वर्ण। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं विसर्ग, इसके साथ हम और क्या कह सकते हैं? अनुस्वार था, विसर्ग, और विसर्ग के साथ हम अर्धविसर्ग भी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यम वर्ण में कौन से वर्ण बचा? दूसरा और चौथा। इनका जो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? महाप्राण होता है। देखिए, अल्प प्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण मतलब विषम संख्या आएगी। उसके साथ साथ यण जो वर्ण है यह वैरल्य, और अनुस्वार और यम वर्ण का पहला और तीसरा वर्ण, उनका बाह्य प्रयत्न तो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। और यदि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है, या हम कहें सम संख्या है, और उसके साथ जो सल जो वर्ण है से है, और विसर्ग और यम वर्ण का दूसरा चौथा, इनका बाह्य प्रयत्न क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो इस बात, इन सबको देखने के बाद ये बात तो सामने आ गई है कि हर जो व्यंजन वर्ण है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण का बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 3 हमने पहले देखी है, और अल्प प्राण और महाप्राण एक ये होती है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था जो 11 जो बाह्य प्रयत्न है, उनमें शुरुआत के जो 8 हैं वो व्यंजनों से संबंधित है। जो 8 हमने संख्या पढ़ी ये व्यंजन से संबंधित थी। अब 3 हम आगे और पढ़ेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो स्वरों से संबंधित है, उनका हम क्रमशः अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग देखने को काफी मिलता है। देखिए, हम जानेंगे कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, उनके ऊपरी भाग से जो निष्पन्न स्वर होता है वो हम क्या कहते हैं? उसको उदात्त कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारे मुख के जो उच्चारण स्थान है तालु आदि, उनके जो ऊपरी भाग से जो निष्पन्न है जो स्वर है वो क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको मैं अलग अलग लिख देता हूं। उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हाँ, तो उदात्त किसे कहेंगे?
कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उसके ऊपरी भाग से किया गया उच्चारण क्या कहलाता है? उद्दात कहलाता है। तालु आदि उच्चारण स्थानों के ऊपरी भाग से किया गया उच्चारण को उद्दात कहलाता है और निचले भाग से किया गया जो उच्चारण है वो अनुदात कहलाता है। और उनके जो बीच का है, जो मध्यम भाग से उच्चारित जो है उसे हम स्वरित के नाम से जानते हैं। इसका हम सूत्र पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि ऊंचे उदात, और इसमें हम पढ़ते हैं नीचे अनुदात, और इसमें हम पढ़ते हैं समाहार है स्वरित है, समाहार स्वरित है, समाहार है स्वरित है। क्या पढ़ते हैं? समाहार स्वरित है। तो हम देखेंगे अभी कि देखिए ऊंचे ही रुदात है। मैंने अभी भी बताया आपको तालु आदि जो उच्चारण स्थान होते हैं उनके ऊपरी भाग से किया गया उच्चारण उद्दात कहलाता है और निचले भाग से, नीचे ही अनुदात है, निचले भाग से उच्चारित जो है उसे अनुदात कहते हैं। और जो समाहार, इन दोनों का जो समाहार होता है अर्थात जो मध्यम भाग होता है वहां से उच्चारित जो होता है उसे स्वरित कहेंगे। अब देखना, अब हम तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हम इसमें एक सूत्र पढ़ेंगे अभी, बाह्य प्रयत्न का हम देखें तो हम क्या कहेंगे? सूत्र है हमारा स्वराहा, स्वराहा उदातानुदात स्वरित। स्वराहा, स्वराहा उदाता अनुदात स्वरितः, स्वरितः चय, और लिख लो चय। देखिए कि जो सभी जो स्वर वर्ण हैं, जो सारे जो अच् वर्ण हैं, स्वर कितने बताए थे? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। और व्यवहारिक रूप से स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। उन सभी का जो स्वर वर्ण है, उन सभी का जो बाह्य प्रयत्न है वो होता है उद्दात, अनुदात और स्वरित। क्या होता है? उद्दात, अनुदात और स्वरित। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है ये। जैसे हमने जाना था कि प्रत्येक जो व्यंजन है उनके बाह्य प्रयत्न 4 होते हैं, इसी तरह से जो स्वर वर्ण है उन स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, उद्दात, अनुदात और स्वरित। उद्दात, अनुदात और स्वरित। दूसरी बात हमने जानी कि उद्दात कहते हैं उच्चे है उद्दात, नीचे अनुदात है और समाहार स्वरित है। एक विशेष बात और ध्यान देने योग्य है, वो है यदि उद्दात जब हम लिखते हैं तो इसका शास्त्रों कोई भी इसका चिन्ह नहीं माना जाता। जो अनुदात जो स्वर वर्ण होता है उसके नीचे जो है वो आड़ी रेखा होती है। क्या होती है? आड़ी रेखा। जैसे कोई भी हम स्वर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसकी बात करूं मैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका कोई चिन्ह नहीं होता। लिख सकते हैं हम यहाँ कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं। और इसमें क्या होता है? नीचे आड़ी रेखा होती है। जैसे ए के नीचे ये हो गई आड़ी रेखा, आ, ई, इनके नीचे क्या लगा दी? आड़ी रेखा। तो हम कह सकते हैं। और इसी तरह जो जिनके ऊपर खड़ी रेखा होती है, स्वरित जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? खड़ी रेखा होती है। वैदिक जो मंत्र है, वैदिक जो है उनमें ये चीज देखने को मिलती है। तो देखिए हमने जाना उद्दात, अनुदात और स्वरित के बारे में। उद्दात कहते हैं उच्च उदात है, अनुदात नीचे अनुदात है और समाहार स्वरित है। उद्दात का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात के नीचे जो आड़ी रेखा होती है तो उनको स्वर के नीचे, उसे हम अनुदात कहते हैं। स्वरित के अंदर क्या होता है? स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। तो आज हमने संपूर्ण अध्ययन किया कि जो व्यंजन वर्ण है और जो स्वर हैं
उनके बाह्य प्रयत्न कौन से होते हैं और व्यंजन जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है। अब एक बार मैं इसके बारे में जो विशेष तथ्य हैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, तो देखना ध्यान से। देखिए, लिखे विशेष तथ्य, विशेष तथ्य देख लें। विशेष तथ्य क्या होगा? पहला बिंदु हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन की चार बाह्य प्रयत्न होते हैं, चार बाह्य प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो हम कह सकते हैं विवाह, सुवास और अघोष, या संवाद, नाद और घोष। दूसरा अल्प प्राण या महाप्राण, अल्प प्राण या महाप्राण। दूसरा बिंदु हम कह सकते हैं कि जो स्वर हैं, या हम कहें कि प्रत्येक स्वर की तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं। वो कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए, तो ये बात हमारे सामने आ गई कि हर वर्ग का अभ्यंतर प्रयत्न में हमने पढ़ा था, चाहे व्यंजन वर्ण हो चाहे स्वर वर्ण हो, हर वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है? एक होता है। और बाह्य प्रयत्न में प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? चार होते हैं। और प्रत्येक स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ण हो, उसकी यदि प्रयत्न पूछे तो व्यंजन जो वर्ण है उसका प्रयत्न कितने होते हैं? 5। समझ में आ रहा है? यदि आपसे पूछे, जैसे मान ले पूछ ले कै वर्ण है, इस कै वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न कितना है, तो कितना होगा? 1। और यदि आपसे पूछे कै वर्ण है उसका बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होगी? 4। और यदि इसी क्वेश्चन को आपको पूछे कि कै वर्ण में यत्नों की संख्या कितनी है या प्रयत्न कितने हैं, तो कितने होंगे? 5, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न और 4 क्या है? बाह्य प्रयत्न। इसी तरह से स्वरों का जब आपको प्रयत्न संख्या पूछे तो स्वरों की कितनी होगी? 4। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न होगा और 3 क्या होगा? बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है और उनका क्रमशः सभी का क्रमपूर्वक हमने अध्ययन किया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।